तो आपका स्वागत है अनिल शर्मा स्टडी में। तो आज हम क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का इतिहास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। अध्याय का नाम है शिल्प और उद्योग। यह अध्याय 5 में है, शिल्प और उद्योग। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर किया था। अब हम लोग चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। चैप्टर का नाम है शिल्प और उद्योग। सबसे पहले हम लोग अभ्यास से शुरू करेंगे। 1 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर में है सूरत बंदरगाह डैश राज्य में स्थित है। सूरत बंदरगाह डैश राज्य में स्थित है। ख नंबर में है टाटा स्टील कंपनी की स्थापना डैश में हुई थी। ग नंबर में है पुर्तगाली भारत में सबसे पहले डैश में पहुँचे। उसके बाद घ नंबर में है जामदानी एक तरह का डैश होता था। तो हम लोग पहले 1 नंबर में रिक्त स्थान करेंगे, 1 क से घ नंबर तक का। ये पूरे का रिक्त स्थान करेंगे सबसे। तो चलिए चलते हैं। क नंबर में था सूरत बंदरगाह डैश राज्य में स्थित है। तो हमारे यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा गुजरात। सूरत बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। ख नंबर में है टाटा स्टील कंपनी की स्थापना डैश में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा रिक्त स्थान में हो जाएगा टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। हमारा ग नंबर का क्वेश्चन है पुर्तगाली भारत में सबसे पहले डैश में पहुँचे। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में हो जाएगा हमारा पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट पहुँचे। भारत में सबसे पहले कालीकट पहुँचे। अब घ नंबर का क्वेश्चन है जामदानी एक तरह का डैश होता था। तो हमारे यहाँ पे रिक्त स्थान में हो जाएगा बारीक मलमल होता था। बारीक मलमल होता था। तो हम लोग रिक्त स्थान कर लिए। हम लोग 1 नंबर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग ये पूरा कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो क नंबर में है बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ख नंबर में है काश्तकारों को स्थायी रूप से अंग्रेज क्यों बसाना चाहते थे। ग नंबर का क्वेश्चन है ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्यों प्रभाव पड़ा। और आखिरी नंबर का क्वेश्चन है वुडज स्टील बेहतर क्यों माना जाता था। तो हम लोग क से घ नंबर तक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन था बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इसका आंसर है बुनकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिए। इन एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। 1 नंबर का आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है
अंग्रेज काश्तकारों को स्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे? इसका आंसर है अंग्रेज काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाना चाहते थे ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके, उसे अपने नियत आमदनी राजस्व प्राप्त होती रहे। 2 नंबर का आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ग नंबर का आंसर है 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे? इसका आंसर है 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र बंगाल प्रांत था। ढाका वर्तमान बांग्लादेश सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मद्रास, पंजाब, आंध्र प्रदेश और आदि क्षेत्र में अनेक केंद्र स्थापित थे। 3 नंबर का आंसर है, जल्दी से लिख लीजिए। अगला नंबर में है वुडू स्टील बेहतर क्यों माना जाता था? इसका आंसर है वुडू स्टील लोहे को लकड़ी के कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटे छोटे हार्डियों में रखकर प्रगलन द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार बना स्टील काफी संख्यात और मजबूत होता था। इससे बनी तलवार इतनी पैनी होती थी कि लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देती थी, इसलिए वुडू स्टील बेहतर माना जाता था। इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर इतना तक था, जल्दी से नोट कर लीजिए। हमने 1 और 2 का दोनों का क्वेश्चन आंसर कर लिया, और इससे पहले वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।